फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात। वजीर आजम की समरी पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को 2 साल तोसी देने की भी मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात करने की मंजूरी दी गई। एयर चीफ की इजाफी मुद्दत उनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। सब ठीक है और सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और एयर चीफ को आइंदा जिम्मेदारियों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, एयर चीफ ने मुआरका हक में दुश्मन पर धाक बिठाई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती खुशाइंद है। कौम को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रत और बहादुरी पर फख्र है। सरदार अयाज सादिक की एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर मुबारकबाद। DGISPR आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मिर्जा शहजाद अकबर को इश्तहारी करार दे दिया। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुतनाज़ बयानात पर मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोपेगेंडा करने वाले दोनों अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद बरतानवी हाई कमिश्नर को फराहम कर दिए। जाली दस्तावेजात पर बैरून ममालिक जाने वालों के खिलाफ शिकंजा। जाली वीज़ों सख्त के धंधे में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी हुकूमत का प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने, मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिससे पहले से ही इल्म हो जाएगा कि कौन सफ़र के काबिल है और डिपोर्ट कौन किसको किया जाएगा। सेनेट इजलास में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर गर्मा गर्म बहस। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा, गैस और बिजली सब है मगर आप आवाम को रिलीफ देना नहीं चाहते। सेनेट से नेशनल एग्री ट्रेड और फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूर। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। कहा, बिल पर आखिरी लम्हात में एतराज़ात उठाए गए थे। जिन तरामीम पर एतराज़ था वो सब वापस ले ली गई। इदारे के किसी मुलाजिम को नौकरी से फारिग नहीं किया जाएगा। FPR की जानिब से फाइलर्स को बैंक बैलेंस और लेन देन रकम से मुतालिक टैक्स पैगाम भिजवाने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। मामला खजाने और मुहासिल की कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। अमेरिका की सफरी पाबंदियों की फहरिस्त तवील करने की तैयारी। पाबंदी 19 ममालिक से बढ़ाकर 30 मुल्कों तक की जाएगी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी ने किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा, सदर ट्रंप जायजा ले रहे हैं मजीद कौन से मुल्क होंगे जिन पर पाबंदियां लगेंगी। बरतानिया की 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा के दाखिलों पर पाबंदी। नए तलबा के दाखिले वक्ती तौर पर मुअत्तल। दोनों ममालिक के तलबा की तरफ से सियासी पनाह की कोशिशों की वजह से इकदाम उठाया गया। दीगर जामियात ने भी तलबा के दाखिलों के तरीक़ेकार में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। बरतानिया की बॉर्डर सिक्योरिटी की वज़ीर एंजेला ईगल ने कहा कि वीज़ा सिस्टम को बरतानिया में क़याम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में फिर तोसी कर दी। सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदीया ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट फराहम करने का मुआहिदा किया था। वज़ीर आला पंजाब का पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए बॉडी कैम लगाने का हुक्म। महफूज और माहौल दोस्त खिदमत के लिए पैरा फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पैरा अच्छा काम कर रही है, आवाम में नेक नामी कमाने के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। PHA की जानिब से नासिर बाग में दरख्तों की मुबैना कटाई पर रिपोर्ट जमा। अदालत ने कहा, दरख्तों की कटाई मना है। PHA के कवानीन में दरख्तों की मुंतकली पर कोई शिक मौजूद नहीं। आपके NOC में ये तमाम शिकें मौजूद होनी चाहिए। पार्क्स ग्रीन बेल्ट्स की मैपिंग भी करवाएं। अदालत ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए हंगामी इक़दाम मज़ीद सख्त कर दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने एंटी स्मॉग फील्ड फोर्स को इजाफी नफरी के साथ फौरी एक्शन का टास्क दे दिया। महकमा माहौलियात ने सनती जोन्स में रात गए तक इंस्पेक्शन बढ़ा दी। धुआं खारिज करने वाली मुतादिद फैक्ट्रियाँ सील। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जुर्माने किए जा रहे हैं। हम प्राइवेट बसें ज़बरदस्ती बंद करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। जिन रूट्स पर पीपल्स बस चल रही है वहां प्राइवेट बस बंद करवा रही हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पुरानी बसों का मरहलावार खात्मा और जदीद बसों का इजरा जारी। जब तक नई बसें नहीं ले आते पुरानी बसें बंद नहीं हो सकती। कराची और हैदराबाद की हर सड़क पर EV बसें चलेंगी। इसी माह सखरता शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। ATC लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव केस की समाअत। PTI रहनुमा असद उमर, आजम सवाती, शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तोसी। अदालत ने मुल्जिमान की उबूरी जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। PTI रहनुमाओं पर बगावत और कारकुनों को जलाओ घिराव पर उकसाने का इल्जाम है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से सदर किर्गिस्तान की मुलाकात। तिजारत बढ़ाने और मुआशी ताउन वसी करने पर इत्तफाक। कराकरम ट्रांसिट मुआहिदे के तहत फाल रोड कॉरिडोर पर दोनों सदूर का इजहार इत्मीनान। सदर मुमलिकत ने कहा, अवामी राबिता बढ़ाने के लिए बराह रास्त परवाज़ों में इजाफा ज़रूरी है। किर्गिज सदर की सदर जरदारी को दौरा किर्गिस्तान की दावत। मेहमान सदर के एजाज में शाया। सदर ने किर्गिस्तान सदर को सालगिरह की पेश की मुबारकबाद दी। ऑर्केस्ट्रा की जानिब से हैप्पी बर्थडे की धुन भी पेश की गई। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में थाई अवाम के साथ खड़ा है। सदर आसिफ अली जरदारी का थाईलैंड में तबाहकुन सैलाब में जानी और माली नुकसान पर इजहार हमदर्दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने थाईलैंड के कौमी दिन पर पैगाम में कहा, मौसमियाती तब्दीली जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया को शदीद मुतासिर कर रही है। इलाकाई फोरम्स पर दोनों ममालिक यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए थाईलैंड की काविशों को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के हममनसब से टेलीफोन पर राबिता। समुद्री तूफान और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। हादसात में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। रेस्क्यू कार्रवाइयों में मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में मलेशियन आवाम के साथ हैं। श्रीलंका के फौजी कमांडर पाकिस्तान की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की सलाहियतों के मोतरिफ लेफ्टिनेंट जनरल लासांथा रुडिरोगी की पाकिस्तान की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम से मुलाकात। मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
तेईसवें फार्मा एशिया नुमाइश और कॉन्फ्रेंस कामयाबी से इख्तिताम पजीर। SIFC की बदौलत नुमाइश में शुरका की रिकॉर्ड तोड़ शिरकत। शानदार कारोबारी मुआहिदों ने तारीख रकम कर दी। 3 रोज़ा नुमाइश में 27,000 से ज़ायद फार्मा इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स ने शिरकत की। पाकिस्तान जैसे उभरते हुए ममालिक के लिए वर्चुअल एसेट्स की रेगुलेशन मुआशी तरक्की की कुंजी है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक दुबई में खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए क्रिप्टो रेगुलेशन का एक मौसर मॉडल बन सकता है। पाकिस्तान के स्टेबल कॉइन और डेटा पॉइंट्स केस स्टडी आलमी सतह पर रहनुमाई बन सकते हैं। दुबई और अबू धाबी के आलमी फोरम्स पर नुमाइंदगी पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है। वाशिंगटन में कैपिटल पर हमले से एक रात पहले बम नस्ब करने का मुलजिम गिरफ्तार। अटॉर्नी जनरल ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा, 30 साला मुलजिम का नाम ब्रायन कोल जूनियर है, जो वर्जीनिया में वालिदैन के साथ रहता है। हुकाम ने 5 जनवरी को मुलजिम के डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी और रिपब्लिकन हेडक्वार्टर्स की इमारत के बाहर बम नस्ब करने की वीडियो जारी की थी और निशानदही पर $5 लाख इनाम का ऐलान रखा था। हुकाम ने दोनों बम नाकारा बना दिए थे। अदालत ने वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स तैनात रखने की अपील मंजूर। मातहत अदालत का गार्ड्स की तैनाती खत्म करने का हुक्म मुअत्तल। 2 नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के वाक़े के बाद सदर ट्रंप ने वाशिंगटन में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म दिया। रूसी सदर पुतिन का कहना है, रूस डॉनबास के हुसूल पर कोई समझौता नहीं करेगा। रीजन डॉनबास को ताकत से हासिल करेंगे। वहां से यूक्रेन की फौज को निकालना होगा। दूसरी जानिब रूसी सदर भारतीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदों पर तबादला ख्याल का इम्कान। इसराइल की गाजा जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। गाजा आने वाली इमदाद पर रुकावटें बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा ने बिला रुकावट इमदाद की फ्राहमी और जंगबंदी के एहतराम का मुतालिबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस, गाजा में ऑपरेशन हमास के खात्मे के लिए शुरू किया गया, मगर गाजा को तबाह कर दिया गया। उधर इसराइली फौज का जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमला, 4 इमारतें तबाह हो गईं। इसराइल का हिज़्बुल्लाह के असलहे के गोदामों को निशाना बनाने का दावा। ब्राजील में तैयारा टेक ऑफ से कबल हादसे का शिकार। खबर एजेंसी के मुताबिक एयरबस A320 में टेक ऑफ से कबल ही आग भड़क उठी। तैयारा टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था, अचानक केबिन धुएं से भर गया। तमाम 180 अफराद का हंगामी इंतला कामयाबी से कर लिया गया।